आज हमारे डाउट सेशन का तीसरा दिन है। चलिए शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 10 मीटर नहीं 30 मीटर। 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर 1.5 मीटर लंबा एक लड़का खड़ा है। वह भवन की तरफ कुछ दूरी चलने पर पाता है कि उन्नयन कोण 30 डिग्री से बढ़कर, मतलब यहाँ पर खड़ा था पहले 30 डिग्री था, फिर बढ़ा आगे तो उसका कोण कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। तो बताएं कि वह लड़का भवन की कितनी दूरी गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बनाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं। तो दिया हुआ भवन बना लेते हैं। तो ये आपका हो गया एक भवन, इसका नाम दे दिए ए बी। इसका ऊंचाई को कितना दिया हुआ है 30 मीटर। ठीक है, ए बी आपका एक भवन हो गया, भवन आपका हो गया 30 मीटर ऊंचा हो गया। ठीक है ना, भवन से कुछ दूरी पर 1.5 मीटर एक लड़का खड़ा है। तो कुछ दूरी पर मतलब कि आप यह जो आपका भवन है, भवन के उस तरफ भी ले सकते हैं, भवन के आप इस तरफ भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक लड़का खड़ा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, लड़का खड़ा है। लड़का का लंबाई दिया हुआ कितना 1.5 मीटर। तो लड़का का लंबाई हम मान लीजिए कितना 1.5 मीटर। इस लड़का का नाम दे दिए एम एन। एम एक लड़का है जो यहाँ पर क्या है, खड़ा है। ठीक है, दोनों का क्षैतिज एक ही होगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, क्षैतिज को मिलाएंगे। ठीक है ना, ठीक है। तो यह एक भवन है 30 मीटर लंबा, कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है जिसका लंबाई दिया हुआ है 1.5 मीटर। ओके, आगे आपको दिया हुआ है एक लड़का खड़ा है, वह भवन की तरफ कुछ दूरी चलने पर, मतलब यहाँ पर एक लड़का खड़ा है, यहाँ पर एक लड़का क्या है खड़ा है ना, तो भवन की कुछ दूरी चला भवन की ओर। भवन की ओर कहने का मतलब क्या होगा, इसका जाने का जो दिशा होगा इधर होगा। ठीक है ना, भवन से अगर कहता है दूर तो पीछे जाता है। कहा भवन की, यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो भवन की तरफ का मतलब क्या है कि भवन की ओर गया। ठीक है ना, कुछ दूरी गया। ठीक है ना, कितना दूरी गया हमको पता नहीं है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एन था, यहाँ पे आ गया तो ये हो गया, मान लेते हैं कि पी हो गया। ठीक है ना, मतलब यहाँ से कितना दूरी गया। ठीक है ना, अब लड़का जो आपका खड़ा यहाँ पर है। ठीक है, लड़का आपका क्या था तो एम था। ठीक है ना, मतलब एम नहीं, दूसरा यहाँ पर हम पोजीशन देते हैं, यहाँ पर हम दे देते हैं क्यू। ठीक है ना, ये लड़का पहले एम एन यहाँ पर था, अब चला गया यहाँ पर पी पर। ठीक है, ये क्षैतिज के पी बिंदु पर चला गया। ठीक है ना, कितना दूरी गया ये हमको पता नहीं। ठीक है ना, इसको यहाँ से मिटाते हैं। तो लड़का 1.5 मीटर यहाँ है, तो यहाँ भी रहेगा तो 1.5 मीटर लंबा ही होगा। ठीक है, तो लिखा हुआ है कुछ दूरी चलने पर पाता है कि, तो कुछ दूरी चलने पर पहले यहाँ पर आ गया तो यह क्या पाया कि उन्नयन कोण 30 डिग्री था। मैंने पहले जहाँ पर खड़ा था वहां पर उन्नयन कोण कितना था 30 डिग्री था। तो जैसे ही यहाँ पर बढ़ गया तो उसका उन्नयन कोण कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। तो पहले यहाँ पर हम मानते हैं कि इसका उन्नयन कोण यहाँ पर कितना था, तो यहाँ पर था 30 डिग्री। तो यहाँ से आपका ये हो गया दृष्टि रेखा, एक क्षैतिज चाहिए तो यहाँ से हम खींच दिए क्षैतिज। ठीक है, यहाँ पर इसका उन्नयन कोण हो गया कितना 30 डिग्री। ठीक है, फिर आगे गया तो आगे इसका उन्नयन कोण कितना हो गया, तो आगे जो है इसका उन्नयन कोण हो गया कितना, तो ये हो गया आपका 60। तो यहाँ से इसको मिला दिए और यहाँ पे इसका उन्नयन हो गया 60 डिग्री। ठीक है, फिर समझ लीजिए कि ए बी आपका एक भवन है 30 मीटर लंबा है। ठीक है, इसके सामने एन बिंदु पर एक लड़का खड़ा है जिसका लंबाई 1.5 मीटर है कि 1.5 मीटर। यहाँ से इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री था, जैसे ही कुछ दूर आगे बढ़ा किधर भवन की तरफ तो इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। तो आपको बताना है, आपको क्या बताना है कि वह लड़का भवन की ओर कितनी दूरी गया। मतलब लड़का पहले था एन पर, गया पी पर, मतलब कि आपको एन से लेकर पी तक आपको लंबाई निकालना है। ये कह सकते हैं कि दूरी आपको निकालना है। ठीक है ना, आप एन पी कह लीजिए या आप कह लीजिए एम क्यू, दोनों बात आपका क्या है एक ही, दोनों आपका क्या होगा बराबर जो है ना। देखने से ये स्क्वायर लग रहा है, मतलब ये वर्ग है, लेकिन वर्ग ये नहीं है ना। हम पता करेंगे कि ये कितना आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपका 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ भी आपका 90 होगा। 1.5 मीटर है तो ये आपका क्या होगा 1.5 मीटर होगा। ठीक है, यहाँ पे इसका हम दे दिए नाम दे दिए 8। ठीक है ना, तो पता है कि ए से लेके बी तक का लंबाई क्या है 30 मीटर, जिसमें से ये हो गया 1.5 मीटर, तो ये आपका क्या हो जाएगा 28.5 मीटर। हम क्या किए 30 पूरा आपको दिया हुआ 30 में से यहाँ 1.5 क्या कर देंगे घटा देंगे, तो आपको यहाँ पर आ जाएगा 28.5 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि ए आर का जो लंबाई है वो कितना हो जाएगा 28.5 मीटर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले समकोण भी देखेंगे ए आर क्यू में, फिर उसके बाद चलेंगे ए आर एम में। ठीक है ना, हमको ये पता है। ठीक है ना, तो हमको निकालना है यहाँ पर एम क्यू। ठीक है ना, फिर क्यू आर लेंगे एक बार पूरा एम क्यू और प्लस में क्यू आर लेंगे तो आपको यहाँ पर क्यू एम का वैल्यू आ जाएगा, और जो क्यू एम का वैल्यू होगा वही आपका क्या होगा एनपी का वैल्यू, और उससे हमको पता चल जाएगा कि लड़का भवन के लिए कितना दूर गया था। ठीक है ना, तो यहाँ पर पहले लिखते हैं क्या, कुछ लैंग्वेज लिख लेते हैं। माना कि ए बी भवन है, क्या है भवन है, तथा एम एन लड़का है। हाँ लड़का, ठीक है ना, लिखेंगे लड़के द्वारा तय की गई दूरी, या फिर कितनी दूरी गया, लिखेंगे लड़के द्वारा तय की गई दूरी, लड़के द्वारा
तय की गई दूरी जो है वो किसके बराबर है, तो वो एनपी के बराबर है। आप एनपी कह लो या एमक्यू कह लो, बात एक ही है। अब हम लिख देते हैं एनपी, मतलब कि एनपी आपको निकालना है। ओके, चलिए चलते हैं समकोण दूरी पहले ए आर क्यू में। यहाँ पर क्यू है, ठीक है, इस पोजीशन का नाम यहाँ पर है क्यू। तो लिखते हैं क्या, समकोण त्रिभुज ए आर क्यू में। तो ए आर क्यू में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये कोण कितना है, 60 डिग्री। ये भुजा आपको एक दिया हुआ है, तो हम बताए थे कि हम ऐसा दो भुजा लेंगे कि एक भुजा आपको पता होना चाहिए और एक भुजा आपको जो निकालना है वो लेंगे, ठीक है ना। तो हमको ए आर निकालना है, ए आर अभी दिया हुआ है, ठीक है ना। और हमको निकालना क्या है, आधार, तो आधार लेंगे, तो इसलिए हम ए आर और क्या लेंगे, क्यू आर लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री। तो लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर, tan का वैल्यू आपको पता है कि पी बटा बी होता है, तो पी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए आर। तो हम क्या लिखेंगे, ए आर, नीचे आपका बी होता है तो बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू आर। तो ए आर बटा क्या हो गया, क्यू आर। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। ए आर आपको पता है कितना, 28.5, और क्यू आर आपको पता नहीं है, तो क्यू आर ही रहने दीजिए। अब यहाँ से अगर हम तिरछा गुना करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, √3 क्यू आर बराबर हो जाएगा 28.5। तो लिख सकते हैं क्या, क्यू आर बराबर 28.5 बटा में हो जाएगा √3। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। तो ये जो वैल्यू आ गया ये आपका किसका आ गया, क्यू आर का आ गया। किसका आ गया, क्यू आर का। ओके, अब चलेंगे समकोण त्रिभुज ए आर एम में। तो लिखते हैं क्या, समकोण त्रिभुज ए आर एम में। तो ए आर एम में जो यहाँ पर कोण है वो कितना है, 30 डिग्री है। तो क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री पी बटा बी होगा, तो पी आपका ए आर ही होगा, तो यहाँ पर हो गया ए आर, और बटा आपका क्या हो जाएगा, बी, मतलब पी बटा बी हो जाए तो बी आपका पूरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम से लेके आर तक। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, एम आर। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, 1 बटा क्या हो गया, √3। ए आर आपको पता है कि 28.5, तो यहाँ पर हो गया 28.5। और एम आर आपको पता है कि दो भाग में बटा हुआ है, एम से लेके आर तक का जो दूरी है दो भाग में बटा हुआ है। पहला भाग आपका यहाँ पर हो जाएगा एम क्यू और दूसरा हो जाएगा क्यू आर। तो हम क्या लिख सकते हैं, एम क्यू प्लस में क्यू आर। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम क्यू प्लस में क्यू आर। एक से गुना करेंगे दोनों में तो सेम वही टर्म रह जाएगा, और यहाँ पर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 28.5 √3। ठीक है, और हमको पता है कि क्यू आर का वैल्यू कितना है, तो क्यू आर का वैल्यू 28.5 बटा √3 है, तो इसका वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समीकरण लिखना जरूरी नहीं है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या, एम क्यू रहने दीजिए प्लस में क्यू आर का वैल्यू कितना है 28.5 बटा √3। इसको हम यहाँ पर रख दिए, बराबर क्या हो जाएगा 28.5 √3। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमको एम क्यू निकालना है, तो एम क्यू रहने देते हैं, बराबर लिख सकते हैं 28.5 √3, और ये 28.5 बटा √3 यहाँ पर क्या है, प्लस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 28.5 बटा में हो जाएगा √3। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एम क्यू बराबर, यहाँ एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम में जाएगा तो आपका एलसीएम यहाँ पर कितना आ जाएगा √3। यहाँ जब डिवाइड दिएगा तो √3 में होगा, और फिर √3 से √3 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 गुना 28.5, और माइनस में क्या हो जाएगा 28.5। ठीक है, तो ये समझिएगा, एक और √3 का एलसीएम लिए तो √3 हो गया। एक से जब हम डिवाइड करेंगे तो √3 बार में लाएगा, तो जब √3 में √3 से गुना किया तो क्या हो गया 3, और 28.5 है तो यहाँ पर हो गया 28.5, माइनस है तो यहाँ पर हो गया माइनस। √3 से √3 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, और 1 से आप गुना करोगे 28.5 में तो 28.5 यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, एम क्यू बराबर, जब से आप गुना कीजिएगा यहाँ पर 28.5 में 3 से, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 5, 28 को 3 बार गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 84, और एक हो जाएगा 85, तो गुना करके आपका आ जाएगा 85.5। ठीक है, तो 85.5 हो गया, और माइनस में क्या है 28.5, और नीचे आपका यहाँ पर √3। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, एम क्यू बराबर 85.5 से 85.5 से जब घटाइएगा 28.5 तो आपको हो जाएगा यहाँ पर 0, यहाँ हो जाएगा 7, और यहाँ पर हो जाएगा 5, मतलब 57 आएगा घटा कर, ठीक ना। और नीचे आपका क्या है √3। तो यहाँ से अगर आप हरों का परिमाण कीजिएगा तो ऊपर नीचे √3 से गुना कीजिएगा, तो यहाँ से आपको आ जाएगा एम क्यू बराबर 57 √3, और नीचे हो जाएगा आपका 3 से 19 बार में यहाँ पर हो जाएगा, तो एम क्यू आपका हो जाएगा यहाँ पर क्या 19√3 मीटर। ओके, तो आपको पता है कि यह एम क्यू जो है वो किसके बराबर है, एनपी के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, एम क्यू बराबर है एनपी, इसीलिए एनपी बराबर कितना हो जाएगा, तो एनपी बराबर हो जाएगा 19√3 मीटर। यहाँ पर लिखेंगे अतः लड़के द्वारा तय की गई दूरी बराबर हो जाएगा 19√3 मीटर। ठीक है, इसको नोट कीजिए आप लोग।
क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, किसी मीनार के शीर्ष से एक व्यक्ति मीनार की ओर समरूप वेग से आते हुए एक गाड़ी का अवनति कोण, तो अवनति कोण अवनमन कोण एक ही होता है, ठीक है ना। तो अवनति कोण 30 डिग्री पाता है 6 सेकंड के बाद, मतलब कि 6 सेकंड के बाद वह गाड़ी का अवनति कोण 60 डिग्री पाता है, मतलब 30 से बढ़ के कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। उस क्षण के कितने समय बाद, उस क्षण का मतलब होता है, क्षण मतलब यहाँ पर हुआ उस, वह जो टाइम था 6 सेकंड के बाद है ना, उसका मतलब ये हुआ है ना। तो उस क्षण के कितने समय बाद वह गाड़ी मीनार की जड़ तक पहुंच जाएगी। मीनार की जड़ तक मतलब कि ये तो पेड़, ये कोई पेड़ है नहीं, जड़ इसका हुआ, जड़ कहने वाला हुआ कि इसका आधार हुआ, ठीक है ना। तो कितने समय बाद वह जड़ तक पहुंच जाएगी हमको पता करना है। सबसे पहला काम करेंगे कि फिगर बनाएंगे, ठीक है ना। तो लिखा है किसी मीनार के शीर्ष से, तो पहले मीनार बना लेंगे। तो ये हो गया मीनार, हो गया ये, हो गया मीनार का शीर्ष, और ये मीनार का हो गया जड़ कह लीजिए, आधार कह लीजिए, मूल कह लीजिए, बात एक ही है, ठीक है ना। तो ये हो गया मीनार, ठीक है। मीनार का ऊंचाई आपको दिए हुए नहीं है। तो किसी मीनार के शीर्ष से एक व्यक्ति, तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, इसका हम नाम देते हैं पहले ए बी, ठीक है। ए बी एक मीनार हो गया, ए इसका शीर्ष हो गया, बी इसका आधार हो गया। तो किसी मीनार के शीर्ष से एक व्यक्ति मीनार की ओर समरूप वेग से आते हुए एक गाड़ी का, मतलब समरूप वेग मतलब होता है कि एक ही चाल से, एक ही वेग से, मतलब कहीं भी उसका वेग न बढ़ेगा न घटेगा, ठीक है ना। अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से अगर वो चल रहा है, मतलब स्पीड मतलब कि वेग से चल रहा है, ठीक ना, मतलब एक ही दिशा में अगर स्पीड है तो उसको क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, ठीक ना। तो उसका कहीं भी 4 किलोमीटर नहीं होगा, 2 किलोमीटर नहीं होगा, 6 किलोमीटर नहीं होगा, सब जगह एक ही रूप से चलेगा, ठीक है ना। तो उसी को हम कहते हैं समरूप वेग, ठीक है। तो आते हुए एक गाड़ी का अवनति कोण, तो जैसे मान लीजिए कि पहले एक हम क्षैतिज बना लेते हैं, तो ये हो गया क्षैतिज। तो मान लेते हैं कि गाड़ी पहले यह पोजीशन पी पर था, ठीक है। गाड़ी पहले कहाँ था, तो पोजीशन पी पर था, तो यहाँ था, तो इस समय इसका अवनति कोण कितना था, 30 डिग्री था। तो यहाँ से हम इसका अवनति कोण पहले बना लेते हैं कितना, यहाँ पर कर देते हैं, इसका अवनति कोण कितना था, 30। तो आपको पता है कि अवनति कोण ऊपर बनता है, तो यहाँ पर हो गया 30 डिग्री। तो यहाँ पर भी एकांतर कोण से क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, क्योंकि आपको पता है कि ये दोनों रेखा क्या होता है, समानांतर, और ये तिर्यक रेखा होता है, तो एकांतर कोण क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो 30 डिग्री पाता है, मतलब आ रहा है, तो यहाँ पर इसका 30 डिग्री पाया, ठीक है ना। फिर कह रहा है 6 सेकंड के बाद, तो 6 सेकंड बाद पी से इधर कहीं गया होगा, मीनार की ओर आ रहा है, ठीक ना। तो मान लीजिए कि पी से चला गया वो क्यू पर, कितना देर में, तो 6 सेकंड में। कितना देर में गया, 6 सेकंड में। कहने वाला क्या कि पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक उसको जाने में जो समय लगा, वो समय कितना है, 6 सेकंड है, ठीक है। तो 6 सेकंड के बाद वह गाड़ी का अवनति कोण कितना पाता है, 60 डिग्री, मतलब बढ़ के कितना हो गया, 60 हो गया। तो अवनति कोण है, तो यहाँ से इसको हम क्या किए, मिलाते हैं, ठीक है ना। और अब जो यह पूरा कोण हो गया, कितना हो गया, तो अभी जो यह पूरा कोण है हो गया 60 डिग्री। तो यहाँ भी एकांतर कोण से क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। चलिए ये हो गया क्लियर। ये पूरा आपका पूरा 60 है, और यह अकेले कितना है, 30 है, ठीक है। तो हो गया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है उस क्षण के कितने समय बाद, उस क्षण के कितने समय बाद मतलब कि इस क्षण के, मतलब पॉइंट यहाँ पर जो यहाँ जो समय लगा है ना, इसके कितने समय बाद, क्षण मतलब यहाँ पर समय होता है, क्षण को हम पल भी कहते हैं, कितने पल के बाद, है ना, या उस पल के बाद कह सकते हैं, है ना। मतलब कि यहाँ से कितने समय बाद वह, मतलब 6 सेकंड के कितने समय बाद वह इसकी जड़ तक, जड़ मतलब यहाँ पर इसका मीनार का जड़ कहाँ है, तो जड़ मतलब आधार हो, है ना। तो ये बी तक कितना देर में पहुंच जाएगा, ये हमको पता करना है। 2 सेकंड लगेगा, 3 सेकंड लगेगा, 4 सेकंड लगेगा, ये हमको पता करना है, ठीक है। तो चलिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो बात यहाँ पर हो रहा है आपका क्या चीज से, नीचे वाला से, तो ये आपका आधार होगा, ये कौन होगा, तो सबने का ये लंब होगा, ये आपका क्या होगा, आधार, मतलब कि tan और cot में ही आपका यह क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, हमको यहाँ पर समय दिया हुआ है ना, समय दिया हुआ है। अगर मान लीजिए कि हमको अगर वेग पता हो जाए, तो हम क्या करेंगे, पूरा दूरी निकाल के समय से भाग करेंगे, तो हमको समय निकाल के, समय आपको दिया हुआ है ना, समय आपको दिया है, तो वेग हम निकालेंगे, और यहाँ पूरा दूरी निकालेंगे, और दूरी और वेग में हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो आपको आ जाएगा समय। तो हम इस तरह से समय निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर 2 समकोण जो भी बन रहा है, एक आपका बन रहा है ए बी क्यू, और एक आपका बन रहा है ए बी, ठीक है। तो पहले यहाँ पर कुछ लैंग्वेज हम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, लिखते हैं माना कि ए बी मीनार है, ए बी मीनार। चलिए आगे चलते हैं, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी क्यू में, समकोण त्रिभुज ए बी क्यू में। तो ए बी क्यू में यहाँ पर क्या है, ए बी क्यू, तो यहाँ पर कोण 60 है, तो इसके सामने का लंब ये क्या हो गया, आधार। क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री, लिखेंगे tan 60 डिग्री, और पी बटा बी होगा, tan का फॉर्मूला है पी बटा बी होता है। पी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी, और बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू बी, ओके।
tan 60 रूट अंडर 3 होता है बराबर हो गया ए बी और बटा में हो गया क्यू बी। ठीक है, ये आपको हो गया, इसको इतना ही रहने दीजिए। ये आप चाहे तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं क्यू बी बराबर, या लिख सकते हैं क्या, ए बी बराबर रूट अंडर 3 इंटू क्यू बी। इसको कर लीजिए समीकरण 1। ओके, तो हम चलते हैं समकोण त्रिभुज ए बी पी में। ए बी पी समकोण त्रिभुज ए बी पी, ध्यान रखिएगा त्रिभुज का हम सिंबल दे रहे हैं, ठीक है ना, त्रिभुज होता है। ठीक है, एबीपी में यहाँ पर कोण कितना है 30 डिग्री, इसके सामने का लंब, ये आपका पूरा क्या होगा आधार, क्या लिखेंगे tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर लिख सकते हैं क्या, ए बी बटा आपका नीचे क्या हो जाएगा, तो नीचे आपका पूरा हो जाएगा बी से लेके पी तक, तो बीपी लिख सकते हैं। tan 30 आपका होता है 1 बटा रूट अंडर 3। ए बी आपको पता है कितना, ए बी के बदले आप यहाँ पर क्या रख सकते हैं, तो लिख सकते हैं रूट अंडर 3 इंटू क्यू बी, क्योंकि आपको पता है कि ए बी किसना के बराबर है, तो ए बी आपका रूट अंडर 3 इंटू क्यू बी के बराबर है। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ ए बी का वैल्यू क्या रख दिया, रूट अंडर 3 इंटू क्यू बी। और बीपी आपको पता है कि 2 भाग में बटा हुआ है, बीपी को आप क्या लिख सकते हैं, तो पी क्यू प्लस क्यू बी लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, बी क्यू कह लीजिए, क्यू बी कह लीजिए, बात एक ही है। तो क्यू बी इसको हम लिखते हैं, तो हम क्या लिखते हैं क्यू बी और प्लस में क्यू पी। ओके, तिरछा गुना करेंगे, रूट अंडर 3 में रूट अंडर 3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 क्यू बी बराबर क्या हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर जाएगा क्यू बी प्लस में हो जाएगा क्यू पी। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, 3 क्यू बी है, ये क्यू बी इधर प्लस में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, बराबर हो गया क्यू पी। आगे इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो 3 क्यू बी है, यहाँ से 1 क्यू बी हट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 क्यू बी बराबर यहाँ पर क्या बचेगा क्यू पी। तो इससे आपको क्या रिजल्ट आया कि क्यू बी जो है, क्यू पी जो है, तो क्या है क्यू पी जो है कितना के बराबर है, 2 क्यू बी के बराबर है। 2 जो है 2 क्यू बी के क्या है बराबर है। ठीक है, और यह तो 1 क्यू बी है, आपका 1 क्यू बी है। ठीक है ना, क्यू बी यहाँ पर लिख दिए, ठीक है, इतना कोई जरूरी है नहीं, ठीक है, समझाने के लिए यहाँ पर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या बताया कि पी क्यू जो है, पी क्यू कह लीजिए या क्यू पी कह लीजिए, कितना के बराबर है 2 क्यू बी के बराबर है। कितना के बराबर है 2 क्यू बी के बराबर है। और यह तो क्यू बी आपको यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी क्यू बी आपके पास है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि ये आपका हो गया दूरी और ये आपका क्या हो गया समय। आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ये चाल को यहाँ पर हम वेग भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही दिशा में यहाँ पर है, दिशा यहाँ पर क्या है निश्चित है, तो लिख सकते हैं वेग बराबर क्या, सॉरी विस्थापन लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे विस्थापन बटा क्या लिखेंगे समय लिखेंगे। ठीक है, तो वेग बराबर विस्थापन बटा समय यहाँ पर हम लिखे हैं। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर पहले निकालना क्या है, वेग निकालना है। तो विस्थापन आपका क्या है, पी से लेके क्यू है, क्या है पी से लेके क्यू है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। विस्थापन आपका क्या है पी क्यू, तो पी क्यू हो जाएगा। और समय आपको कितना लगा है 6 सेकेंड। और पी क्यू किसके बराबर है, तो पी क्यू आपका बराबर है 2 क्यू बी के। पी क्यू आपका किसके बराबर है 2 क्यू बी के, तो यहाँ हम लिख दिए 2 क्यू बी और नीचे आपका क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ से कटेगा 3, तो आपका आ गया क्यू बी बटा 3 आ गया। क्या आ गया क्यू बी बटा में आ गया 3। इतना क्या हो जाएगा, तो इतना वेग हो गया, क्या हो गया वेग, इतना हो गया, ये आपका आ गया वेग का वैल्यू कितना आ गया क्यू बी बटा 3। ठीक है, आपको क्या निकालना है, क्यूबी डिस्टेंस तय करने में, माने क्यूबी जो आपका विस्थापन है इसको जाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया वेग, तो हमको समय निकालना है, तो क्या लिखेंगे समय बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो विस्थापन और बटा में क्या आ जाएगा वेग, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या विस्थापन बटा में आपका हो जाएगा वेग। विस्थापन यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर बोल रहा है क्या, इसके इस क्षण के बाद, यहाँ पर लिखा है ना उस क्षण के बाद, यहाँ के बाद का आपको निकालना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यूबी हो जाएगा आपका विस्थापन, और वेग आपका क्या है क्यूबी बटा 3 है। ठीक है, यहाँ से आपका हो जाएगा क्यूबी बटा 1 गुना 3 आपका चला जाएगा ऊपर, क्यूबी आ जाएगा नीचे, क्यूबी से क्यूबी कट गया, तो क्या आपको समय लग जाएगा 3 सेकंड। तो आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो यहाँ पर क्या है आपका क्वेश्चन, उस क्षण के कितने समय बाद गाड़ी मीनार के जगह तक पहुंच जाएगी, तो इस क्षण के 3 सेकंड बाद गाड़ी मीनार तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, एक पेड़ था वो आंधी आने से क्या हो गया टूट गया, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर पेड़ का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसी को हम शिखर कहते हैं। ठीक है ना, तो पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है,
पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी मतलब कि पेड़ का जो आधार बिंदु है ना, जो आधार है उसी को हम पाद बिंदु कहते हैं। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है उससे उसका दूरी 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई आपको निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, पेड़ की ऊंचाई यहाँ पर ज्ञात करने के लिए बोला है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने का मतलब क्या है कि जो पेड़ टूटने से पहले था उसका लंबाई वो हमको निकालना है, ठीक है ना। यहाँ पर यह मेंशन किया हुआ नहीं है कि पेड़ की पहले की ऊंचाई निकाले, लेकिन हमको यह समझना है कि पेड़ का आपको क्या निकालना है, पहले का ही ऊंचाई आपको निकालना होता है इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो चलिए पहले फिगर हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो लिखा हुआ है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो मान लेते हैं कि पहले पेड़ था इतना बड़ा, ठीक है, ये पेड़ पहले था क्या ना, मान लीजिए कि ये ए बी था पेड़, ठीक है। आंधी आया तो यहाँ से क्या हो गया, ब्रेक हो गया। मान लीजिए कि पी बिंदु पर क्या हो गया, टूट गया, ठीक है। थोड़ा सा और हम इसको बड़ा बनाते हैं कि आपका यह कैसे बनाते हैं, मान लीजिए कि ये है, ठीक है। यह ए बी आपका क्या है, पेड़ है। आंधी आने की वजह से मान लीजिए कि यहाँ से एक टूट गया, क्या हो गया, पी बिंदु से क्या हो गया, टूट गया। तो टूट कर गया जो पी भी है ना, इस तरह से यहाँ पर आगे क्या हो गया, लग गया, ठीक है ना। मैंने पूरा टूट के अलग, ऐसा नहीं कि टूट के अलग गिर गया, ऐसा नहीं, ठीक है। पेड़ के झुक गया यहाँ पर टूट कर, ठीक है। तो मान लीजिए कि पी से यहाँ पर आ गया, तो बी बिंदु आपका कहाँ आ जाएगा, तो यह जो बी बिंदु है वो आपका आ जाएगा नीचे। तो बी बिंदु यहाँ पर आ गया और ये आपका इस तरह से मिल जाएगा, ओके। जितना ये पी भी है उतना ही यहाँ पर ये पी भी होगा, ठीक है ना। और पी बिंदु जहाँ पर है वहीं पर है, ठीक है। यहाँ से इसको हम क्या मिला देते हैं, आधार मिला देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ क्या है कि ये पेड़ का टूटा हुआ भाग है, याद रखिएगा। पेड़ का क्या है, टूटा हुआ भाग है, ओके। तो यहाँ पर लिखा हुआ क्या कि और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। यहाँ पर लिखा क्लियर कि मुड़ जाता है, ऐसा नहीं कि टूट के गिर गया अलग चला गया, ऐसा नहीं, मुड़ जाता है। तो ये आपका यहाँ पर क्या हो गया, इस तरह से ये मुड़ गया, ठीक है, मुड़ जाता है। और पेड़ का शिखर, तो ये पेड़ का शिखर ही था, मतलब पेड़ का ऊपरी हिस्सा, ठीक है ना। शिखर का मतलब क्या होगा, पेड़ का ऊपरी हिस्सा, या पेड़ का चोटी भी कह सकता है। तो मतलब कि ऐसे चोटी का इस्तेमाल हम पहाड़ में करते हैं, ठीक है ना, मीनार में करते हैं। ऐसे शिखर मतलब चोटी भी होता है ना, मतलब कि ऊपरी हिस्सा। तो शिखर जमीन को छूने लगता है। यह शिखर जो था अब यहाँ पर चला गया तो जमीन को छू रहा है, ठीक है ना, जमीन को छू रहा है, जमीन को छूने लगता है। और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, किसके साथ, जमीन के साथ। तो जमीन का कहने का मतलब यहाँ पर क्षैतिज के साथ, जमीन का कहने का मतलब क्या हुआ कि क्षैतिज के साथ। तो ये आपका हो गया क्षैतिज और ये इसका हो गया ऊपरी हिस्सा जो जमीन को छू रहा है, इसके साथ कितना का कोण बना, 30 का। यहाँ पे हो गया 30 डिग्री, ओके। 30 डिग्री का कोण बनाता है पेड़ का पाद बिंदु। ये पेड़ का क्या है, पाद बिंदु, है ना। तो पेड़ का पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन से छूता है, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, मतलब बिंदु बी को छूता है, 8 मीटर है। कितना है, 8 मीटर, मतलब यह दूरी आपको दिया हुआ है 8 मीटर, ठीक है, 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब पेड़ की जो पहले की ऊंचाई है हमको निकालना है ना। तो पेड़ की पहली ऊंचाई आपका क्या था, पीबी, और यहाँ पर क्या है, पीए, मतलब कि पीए और पीबी हमारे पास आ जाएगा। तो दोनों को हम ऐड कर देंगे तो आपको पूरा एबी का नंबर आ जाएगा। और एबी आपका क्या है, पेड़ की पहली ऊंचाई, ठीक है ना। यहाँ पर पेड़ की ऊंचाई लिखने का मतलब यहाँ पर ये है कि पेड़ की पहली ऊंचाई हमको निकालना है, ठीक है ना। ये बात क्लियर आपको हो जाना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, माना कि पेड़ की पहली ऊंचाई ए बी क्या है, ए बी है, ठीक है। तो अब ध्यान दिए, हमको यहाँ पर दो भुजा निकालना होगा। पहला आपको पी ए निकालना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या निकालना है, पी बी, और ये दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो आपको पूरा ए बी आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहले देखिए, हमको अगर पी ए निकालना है तो पी ए के लिए सोचेंगे तो इसके सामने का यह क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। इसको लिख देते हैं अच्छा थोड़ा, ये आपका लंब हो जाएगा और ये आपका क्या है, आधार। तो 10 लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज पी ए बी में, समकोण त्रिभुज पी ए बी में क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री। लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर पी बटा बी होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी ए बटा में हो जाएगा ए बी। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। पी ए आपको पता नहीं है तो पी ए जान लीजिए, और पी बी आपको पता है, सॉरी ए बी है, ए बी आपका 8 है। तो यहाँ पर हो गया 8। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, तो 1 से 8 में गुना करेंगे तो 8 यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 8/√3 बराबर क्या हो गया, पी ए, मतलब कि पी ए का लंबाई आपको आ गया 8/√3। इसको हम मान लेते हैं समीकरण, ओके। चलिए, तो यह भुजा हमारे पास आ गया कितना, ये आपके पास आ गया 8/√3 मीटर में है, तो मीटर हो गया, है ना। चलिए अब हम देखते हैं पीबी के लिए। तो इसके सामने का ये क्या है, पी है, और ये आपका क्या है, एच है। ये भुजा पता हो गया तो इसका यूटिलाइज हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पी आपको पता हो गया, तो 30 डिग्री के लिए ये आपका क्या हो गया, लंब। और आपको फिर निकालना क्या है, पीबी निकालना है। तो पीबी इस 90 डिग्री के लिए क्या होगा, लंब होगा, सॉरी कर्ण होगा।
तो ये P और ये आपका क्या है, H है, कर्ण मतलब आपका H हो, मतलब साइन लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज PAB में ही लिखेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज PAB में। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, साइन 30 डिग्री, क्या लिखेंगे, साइन 30 डिग्री। और साइन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, P/H। P आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये PA हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया PA, और ये आपका क्या हो जाएगा, तो 90 डिग्री के सामने, तो ये आपका हो जाएगा PB। तो यहाँ पर हम क्या लिख दिए, PB। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। PA आपको पता है 8/√3, और PB आपको पता नहीं है, तो PB ही रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, क्रॉस गुना अगर करेंगे तो PB में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, PB में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो गया, PB। और 8/√3 में 2 से गुना करेंगे, 8/√3 और गुना क्या करेंगे, 2, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, PB बराबर 8 और 2 नहीं, 8 दूना आपका हो जाएगा 16/√3 मीटर। तो यह जो लंबाई आ गया आपको क्या आ गया, PB का आ गया, ओके। तो PB का लंबाई आपको पता हो गया कितना, 16/√3 मीटर। और दोनों को ऐड करिए तो यहाँ पर क्या जाएगा, पेड़ का ऊंचाई। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, पेड़ की ऊंचाई, यहाँ पर लिख देते हैं अतः, ठीक है। पेड़ की ऊंचाई AB बराबर 2 भाग में बटा हुआ है, तो BP प्लस क्या लिख सकते हैं, PA। BP आपको आ गया 16/√3, PA आपको आ गया 8/√3। आपको पता है कि हर अगर बराबर होता है तो गुण वाला अगर जोड़ में है तो जोड़ देंगे, घटाव में है तो घटा देंगे। 16 के यहाँ पर हो जाएगा 24 बटा हो गया √3, ठीक है। ये 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 24 को हम लिख सकते हैं 8 गुना √3 गुना √3, नीचे आपका √3 इस तरह से लिख सकते हैं। √3 में √3 से गुणा करें तो 3 8 दिया 24 हो जाएगा, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। √3 से √3 कट गया तो आपको आंसर क्या आ गया, 8√3 मीटर। आप चाहे तो यहाँ से आप हर का परिमेय करके भी आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको पेड़ का हो जाएगा कितना आ गया, 8√3 मीटर। आप चाहे तो इसका वैल्यू 1.73 रख सकते हैं, नहीं तो आप इतना भी आंसर कर सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में किसका मान 1 से अधिक है। मतलब हमको पता करना है कि 4 जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है, पहला है साइन 50 डिग्री, दूसरा आपको दिया हुआ है cos 30 डिग्री, तीसरा आपको दिया हुआ है tan 25 डिग्री, और चौथा आपको दिया हुआ है tan 48 डिग्री। तो आपको बताना है कि इसमें किसका मान 1 से अधिक होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहले यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो आपका है साइन 50। तो आपको पता है कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, आपका साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1 के बराबर होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर साइन 90 डिग्री से कम है, मतलब इसका वैल्यू 1 से बराबर नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि साइन सेक और टेन में जैसे जैसे कोण का मान बढ़ता है, थीटा का मान बढ़ता है, उसी तरह से उसका मान भी क्या होता है, बढ़ता है। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। चलिए बी में देखते हैं। तो बी यहाँ पर आपका क्या है, cos 30 डिग्री है, क्या है, cos 30 डिग्री है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है, 1। और आपको पता है कि cos में जैसे थीटा का मान बढ़ेगा वैसे इसका मान क्या होता है, घटता है। जैसे अगर हम cos में अगर हम बात करेंगे तो 0 का 1 हो गया। cos 30 की अगर हम बात करेंगे तो आपका होता है √3/2। cos अगर हम 45 की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा 1/√2, ठीक है। cos अगर हम 60 की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा 1/2, और cos अगर 90 की अगर हम बात करेंगे तो आपका हो जाएगा 0। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 होता है, जैसे से आगे बढ़ रहे हैं 1 से क्या हो रहा है, कम रहा है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए 0 है तो आपका 1 होता है, लेकिन यहाँ पर 0 आपको नहीं है, क्या ना। यहाँ पर 30 है, मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, 1 से कम होता है, क्योंकि √3 का वैल्यू आपको पता है कि ना होता है 0.73 होता है, नीचे आपका क्या है 2। तो यहाँ 2 से कम है तो इसके डिवाइड करेंगे तो 2 1 से कम ही आएगा। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। मतलब 1 के बराबर है ही नहीं, तो 1 से अधिक तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। आगे देखते हैं। ये आपका tan 25 है, तो आपको पता है तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि आपको पता है कि tan में जैसे थीटा का मान बढ़ता है वैसे आपका क्या होता है, इसका मान भी बढ़ेगा। जैसे tan अगर हम 0 की बात करेंगे तो आपका होता है 0, ठीक है। tan 0 आपका क्या होता है, 0 होता है। tan अगर हम 30 की बात करेंगे तो आपका होता है 1/√3। tan अगर हम 45 की बात करेंगे तो आपका क्या होगा 1। tan अगर हम 60 की बात करेंगे तो आपका होगा √3, ठीक है। तो इस तरह से बढ़ता है, जैसे थीटा का मान बढ़ेगा वैसे इसका मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पर क्या है tan 25 है, तो आपको पता है कि tan 45 होता है तब इसका मान क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर tan 45 से कम ही है, तो इसका वैल्यू क्या होगा आपका 1 से कम होगा, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन लास्ट बचेगा वही होगा। और इसको हम देख लेते हैं कैसे होगा। तो आपको पता है कि tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो 45 से जैसे ही बढ़ेंगे तो कुछ तो उसका मान बढ़ेगा, 1 से कुछ भी ज्यादा हो, पॉइंट में 0 हो, लेकिन पॉइंट जैसे मान लीजिए कि 1.0000 मान लीजिए कि 2 है ना, तो 1 से ज्यादा ही है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या चला जाएगा, डी चला जाएगा। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया डी tan 48। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यदि tan थीटा बराबर b/q के है, मतलब कि दिया हुआ है कि tan थीटा का वैल्यू किसके बराबर है,
तो tan थीटा का वैल्यू जो है पी बटा क्यू के बराबर आपको दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पर निकालना है कि पी साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा बटा पी साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा का मान निम्नलिखित में से क्या होगा। मतलब आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, तो 4 में से कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि tan थीटा का वैल्यू आपको पी बटा क्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो tan थीटा का वैल्यू आपको पता है कि पी बटा बी होता है, तो पी बटा बी के हेल्प से आप एच निकाल सकते हैं। एच जब निकाल लीजिएगा तो पी और एच आपको पता हो जाएगा और बी और एच भी आपको पता हो जाएगा, तो उस तरह से उसका वैल्यू यहाँ पर करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो दूसरा यहाँ पर आपको यह क्वेश्चन बना कि आपका ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है तो उतना समय होता नहीं है कि आप इसको लॉन्ग प्रोसेस से सोल्व कर सके, ठीक है ना। या वहां पर आपको ये मतलब है कि आपको ऑप्शन यहाँ पर सही होना चाहिए। कैसे आप बनाए हैं, किस तरह से बनाए हैं, वहाँ उससे मतलब यहाँ पर नहीं होता है। तो उसके लिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है tan थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, पी बटा क्यू दिया हुआ है ना, tan थीटा जो है पी बटा क्यू के बराबर है। तो हमको पता है कि tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर यहाँ पर क्या हो गया पी बटा क्यू। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि पी को हम ले सकते हैं साइन थीटा और क्यू को ले सकते हैं कॉस थीटा। ओके, तो पी का वैल्यू यहाँ पर साइन थीटा है वहां पर हम क्या रख सकते हैं पी, और यहाँ पर क्यू है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा, या जहाँ पर कॉस थीटा है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं क्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आपको आंसर दिया सब पी और क्यू ही है, कहीं पर आपको साइन थीटा कॉस थीटा नहीं है। मतलब कि आपको साइन थीटा और कॉस थीटा क्या करना है, एलिमिनेट करना है, वो आपको क्या करना है हटाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन थीटा का वैल्यू पी लेंगे और कॉस थीटा का वैल्यू क्या लेंगे क्यू लेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर निकालना किसका वैल्यू है, पी साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा, और नीचे आपका यहाँ पर हो जाएगा पी साइन थीटा और प्लस आपका हो जाएगा क्यू कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया पी और साइन थीटा का वैल्यू आपको क्या लेना है, तो साइन थीटा का वैल्यू लेना है पी, तो यहाँ पर हम क्या रख दिए पी माइनस क्यू है, तो यहाँ पर हो गया क्यू। कॉस थीटा का वैल्यू आपको क्या लेना है क्यू, तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू, और नीचे आपका यहाँ पर हो जाएगा पी साइन थीटा, तो यहाँ पर हो गया पी, और ठीक उसी तरह से यहाँ भी पी हो जाएगा, सिर्फ साइन यहाँ पर हो जाएगा प्लस और यहाँ पर हो जाएगा क्यू गुना क्यू। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या लिख सकते हैं, पी में पी से गुना करेंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा पी स्क्वायर, माइनस है तो माइनस हो गया, क्यू में क्यू से गुना करेंगे तो क्यू स्क्वायर, और नीचे आपका हो जाएगा पी में पी से गुना कीजिएगा तो पी स्क्वायर और प्लस हो गया आपका क्यू स्क्वायर। तो इस तरह से आप देखिएगा कि यह जो आपका ऑप्शन नंबर है वो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा डी। तो आप कम समय में इस तरह के क्वेश्चन को आप इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप चाहे तो पी बटा बी करके बना सकते हैं, उससे भी आपका ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, धन्यवाद।